जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कनार शर्मा जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेघा और सुमित हंसते खिलखिलाते घर में प्रवेश करते हैं, जिसे देखते ही उमा जी खुदकुड़ा गई और बोली, शर्म नहीं आती पोतानी बहू, जो मुंह खोले ठी 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 करते हुए अपने ससुराल में घूम रही हो। घर में सास ससुर के अलावा दादी सास भी जिंदा है। कुछ तो लिहाज शर्म करो, या सब मायके में बेचकर आई हो। मेघा वहीं डर के मारे ठिठक गई। उसे अपनी दादी सास का स्वभाव अच्छे से पता था, जो कि बहुत रूखा और गुस्सैल था। उनके मुंह में जो आता हो सबके सामने बोल देती, क्योंकि वह घर की बड़ी थी। इसलिए सभी उनका लिहाज कर चुप रहते थे और उनकी बात मानते थे। हॉल में होता हंगामा सुन उमा जी के बेटा और बहू सुषमा जी और शिव प्रसाद जी वहां पहुंच गए। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? बच्चे हैं, जाने दो। सारी स्थिति समझकर शिव प्रसाद जी बोले, तू चुप कर, मेरे बीच में ना बोला कर। तभी उनकी निगाहें बहू के हाथों पर चली गई। हे बहुरिया, खानदानी जड़ाऊ कंगन कहाँ गए? तुमने मेरे दिए कंगन हाथ से उतारे तो उतारे कैसे? तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई पोता बहू? जी दादी जी, वो एकदम से सवाल पूछा गया तो मेघा भी हड़बड़ा गई और कुछ जवाब नहीं दे पाई। बोलो बेटा, कहाँ हैं? बैग में रखे हैं, मुझे पता है। वह काफ़ी भारी थे, इसलिए उतारे हैं ना तुमने? बोलो बेटा, जल्दी करो और दादी को दिखा दो, वरना तुम नहीं जानती क्या हंगामा हो जाएगा। एक बड़ी अनहोनी की आशंका के डर से डरते हुए सुषमा जी अपनी बहू से बोली, अरे यह कोई जवाब नहीं देगी। यह गहने अपनी माँ को देकर आई है। देखना, गहने इसके मायके में ही मिलेंगे। खूब जानती हूँ ऐसी चोरनियों को। यह कोई पहली बहू नहीं है मेरे घर में। सुषमा ने भी ऐसे कई काले कारनामे किए हैं। उमा जी बिना सोचे समझे सबके सामने ना जाने क्या क्या बोलती चली गई। तब मेघा बोली, मैं चोर नहीं हूँ अम्मा जी। मुझे याद आया, वह कंगन मुझे चोट लग गई थी हाथ में, खून भी निकल रहा था, तो माँ ने कहा इन्हें निकाल कर रख दो और जब जाओगी तब पहन कर चली जाना, मगर मैं वहीं भूल गई। अब यह सब बहाने हैं, मुझे अच्छे से पता है। अब वह कंगन मुझे कभी नहीं मिलेंगे। तू अपने मायके में रख कर आई है, यही बहाना करती रहेगी जिंदगी भर, और तेरे मायके वाले सब हड़प लेंगे। दादी सास ने कहा। आज सुषमा जी से रहा नहीं गया। उन्हें अपने दिन याद आ गए, जब सास उमा जी आए दिन उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती, कभी पैसे तो कभी जेवर। एक बार ननद लापरवाही में अपनी अंगूठी ड्रेसिंग टेबल पर छोड़कर नहाने चली गई। उधर खुद की बेटी मोना उस अंगूठी को पहनकर पूरे घर में घूम रही थी और उधर अंगूठी चुराने का इल्जाम सुषमा जी पर लगाया जा रहा था। 2-3 घंटे बाद जब बच्चे खेलते हुए हॉल में आए, तब वह अंगूठी देख सुषमा जी बोली, अंगूठी तो मोना के पास है। जिसे देखकर अंगूठी बच्चे से ले ली गई, मगर एक बार भी किसी ने छींटा कसी की माफ़ी तक नहीं मांगी। एक बार ऐसे ही उमा जी ने अपनी बेटी को कहने पर सोने की चेन कुछ दिनों के लिए पहनने को दे दी और फिर खुद ही भूल गई। कुछ दिन बाद उन्होंने सोने की चेन गुम हो गई है ऐसा शोर मचाया। तब भी सबसे पहले सुषमा जी के कमरे में अलमारी की तलाशी ली गई, जैसे कि चोरी उनकी बहू ने ही की है। उसके बाद भी जब चेन नहीं मिला तो सारा इल्ज़ाम बहू पर डाल दिया गया कि बहू की लापरवाही की वजह से सोने की चेन घर से गायब हुई है। उस दिन तो उस पर ही नहीं, उसके माता पिता भाई बहन सबको चोर करार कर दिया गया। शिव प्रसाद जी ने भी बिना सोचे समझे
अपनी पत्नी को बहुत डांट लगाई। ना जाने कितने दिनों तक उनसे बात तक नहीं की। वह तो एक दिन बहन के गले में चेन देख शिव प्रसाद जी भी भौचक्के रह गए, मगर उन्होंने माँ व बहन से सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझा। वैसे ही एक बार उमा जी मेले से लौट कर आई। उनकी कान की बाली नहीं मिल रही थी। उसे लेकर भी उन्होंने इल्ज़ाम सुषमा जी पर ही लगाया कि अपने मायके में जाकर दे आई होगी, गरीब खानदान की जो ठहरी, जबकि वह बाली अम्मा जी मेले में कहीं गुमा आई थी। मगर यह बात उन्हें समझाता कौन। हर बार इन बेबुनियादी इल्ज़ामों के चक्कर में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खराब हो गया। कभी भी शिव प्रसाद जी ने अपनी पत्नी सुषमा पर विश्वास नहीं किया। कभी उनके 150 रुपये गुम हो जाते थे तो वह एक ही बात कहते, तूने अपने मायके में पहुंचा दिए होंगे, जबकि उन्हें अच्छे से पता था ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचने वाली बात है, जब उन्हें 2-3 साल तक मायके को नहीं जाने दिया जाता था तो वो रुपया पैसा सोना चांदी मायके पहुंचाते तो कैसे और क्यों। हाँ, उनके मायके वाले गरीब जरूर थे, मगर स्वाभिमानी बहुत थे। ऐसा काम करने की वह सोच भी नहीं सकते थे। मगर जब बाली मायके में दे आने का इल्ज़ाम लगाया तो उसके पिता ने अपना एक खेत बेचकर वह बाली उमा जी को लाकर दी और जिंदगी भर झूठा इल्ज़ाम भी सहा कि देखा, बाली तो उसके मायके में ही निकली। सब कुछ सुनने के बाद आज सुषमा जी गुस्से से बोली, अम्मा जी, मैंने पहले ही कहा था कि बहू को इतने भारी जेवर पहनाकर नहीं भेजते, लेकिन आपको ही शौक था अपने शानो शौकत दिखाने का। अब बहू गलती से कोई चीज़ वहाँ छोड़ आई तो आप उस पर कितने बुरे बुरे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देख लीजिए अम्मा जी, जो आपने मेरे साथ किया वह मेरी बहू के साथ ना करें, क्योंकि यह आपकी नहीं मेरी बहू है और मैं इसके साथ हूँ और मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि मेरी बहू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुझे इस पर कोई भी लांछन लगाना पड़े। अपनी सास की बात सुन मेघा की आंखों में आंसू लगातार टपकते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर मेघा के पिता और भाई गोलू दिखाई दिए। तब ससुर जी शिव प्रसाद जी उन्हें अंदर आने को कहते हैं। अरे आप लोग अचानक जी मेघा बिटिया सोने के कंगन घर पर ही छोड़ गई थी। उसके जाने के बाद इसकी माँ का ध्यान गया तो उन्होंने हमें तुरंत बस में बिठाया और बोली, अभी जाकर बिटिया के घर देकर आओ, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। वैसे मैं उन्हें समझा रहा था कि भले लोग हैं, अभी फ़ोन पर इत्तला कर देते हैं, बाद में आराम से 1-2 दिन में पहुंचा देंगे। मगर वह नहीं मानी। माँ है ना, माँ को अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती है। अशोक जी हाथ जोड़कर बोले और एक पाउच में सारा सामान अपने समधी जी के हाथ में रख दिया। अरे अच्छे से देखो सामान सही है या नहीं, कहीं नकली तो नहीं बनवा दिया। आज के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं है। और फिर यह तो असली सोने के जड़ाऊ गहने हैं। उमा देवी गुस्से से बोली, हे अम्मा, अब तुम चुप रहो। तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया। जितने इल्ज़ाम लगाने थे लगा लिए। अब मैं किसी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। आज पहली बार शिव प्रसाद जी अपनी माँ के खिलाफ बोल पड़े, क्योंकि इतने सालों से उनकी पत्नी ऐसी मानसिक प्रताड़ना न जाने कितनी बार झेल चुकी है। आज बहू पर भी इसी तरह की बातें करने से उनकी माँ नहीं चूक रही। अगर आज नहीं बोला तो आगे भी ना जाने कितनी गलतफहमियां पैदा होंगी और बहू को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और बेगुनाह होने के बावजूद भी उसे अपनी गलती पर फिर इसी तरीके से जलील किया जाएगा। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को यहीं रोकना उचित है। इतने सालों बाद आज उमा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ
और वह चुपचाप वहाँ से चली गई। सुषमा जी को भी आज बड़ी राहत मिली। उन्होंने 3 पीढ़ियों के बीच की कड़ी बनकर अपनी सास की मनमानी होने से रोका और बहू के आत्मसम्मान की रक्षा की। अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बहू के लिए तो आवाज़ उठाई। आज उनका स्वाभिमान बचा, कहीं ना कहीं अपना खोया स्वाभिमान भी वापस पाया और अपनी बहू को जलील होने से बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।